बहुत समय पहले की बात है, जब यह सृष्टि निर्माण के प्रारंभिक चरण में थी। समस्त ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखने के लिए 3 प्रमुख देवता थे, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव शिव। भगवान ब्रह्मा को सृष्टि का रचनाकार कहा जाता था, विष्णु पालन करता थे और शिव संहारक। लेकिन एक समय ऐसा आया जब इस सृष्टि में अहंकार ने अपना रूप लेना शुरू कर दिया। यह अहंकार स्वयं ब्रह्मा जी के मन में उत्पन्न हुआ। चूंकि उन्होंने ही इस संसार की रचना की थी, इसलिए वे स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मानने लगे। उनका अहंकार इतना बढ़ गया कि उन्होंने स्वयं को परमेश्वर घोषित कर दिया। एक दिन ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बुलाकर कहा, इस सृष्टि का रचयिता मैं हूं, अतः मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं, सभी को मेरी आराधना करनी चाहिए। देवताओं को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। सभी भगवान विष्णु के पास गए और कहा, प्रभु, ब्रह्मा जी ने स्वयं को परमेश्वर घोषित कर दिया है और चाहते हैं कि सभी उनकी पूजा करें। भगवान विष्णु चिंतित हो गए और उन्होंने इसका हल निकालने के लिए भगवान शिव को बुलाने का निश्चय किया। उन्होंने कैलाश पर्वत पर ध्यानमग्न भगवान शिव को इसका समाचार दिया। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, अहंकार नाश का कारण बनता है और इसे तोड़ना आवश्यक है। भगवान शिव ने अपनी जटाओं से एक भयंकर अग्निलिंग उत्पन्न किया और वह आकाश में विशाल रूप धारण कर चलने लगा। यह ज्योतिर्मय लिंग इतना विशाल था कि इसका आदि और अंत किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। इसके बाद भगवान शिव सीधे ब्रह्मलोक पहुंचे। जब ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को अपने महल में देखा तो उन्होंने क्रोधित होकर कहा, तुम संहार के देवता हो, मेरी सृष्टि में हस्तक्षेप क्यों कर रहे हो? भगवान शिव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, सृष्टि का निर्माण, पालन और संहार एक संतुलन बनाए रखता है, लेकिन जब कोई स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मानने लगता है तो विनाश निश्चित होता है। ब्रह्मा जी ने इस चेतावनी को नजरअंदाज किया और क्रोधित होकर अपने पंचमुखों से तेजस्वी शक्ति उत्पन्न की, जो पूरे ब्रह्मांड को जलाने में सक्षम थी। भगवान शिव ने भी अपनी तीसरी आंख खोल दी, जिससे भीषण ऊर्जा उत्पन्न हुई। इस प्रकार दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। भगवान ब्रह्मा ने अपनी सृजनात्मक शक्ति का उपयोग कर माया जाल रचा, जिससे भगवान शिव के मार्ग में अनेक भ्रम उत्पन्न हो गए। लेकिन भगवान शिव इन माया जालों को अपने त्रिशूल और तांडव नृत्य से नष्ट करते गए। ब्रह्मा जी ने तब अपने 5वें मुख से अघोर शक्ति प्रकट की, जिसने समस्त दिशाओं को अंधकार में ढक दिया। इस शक्ति को रोकने के लिए भगवान शिव ने अपने रुद्र रूप को धारण किया और अपने त्रिशूल से ब्रह्मा जी के 5वें मुख को काट दिया। जैसे ही ब्रह्मा जी का 5वां मुख अलग हुआ, उनकी शक्ति क्षीण हो गई और वे भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े। भगवान शिव ने कहा, ब्रह्मा, अहंकार का नाश आवश्यक था। जब तक कोई स्वयं को सबसे श्रेष्ठ समझेगा, तब तक सृष्टि में संतुलन नहीं रहेगा। ब्रह्मा जी ने अपनी भूल स्वीकार की और विनम्र होकर भगवान शिव से क्षमा मांगी। उन्होंने कहा, हे महादेव, मैंने अहंकारवश बहुत बड़ी गलती की, आप ही सच्चे परमेश्वर हैं। भगवान शिव ने उन्हें क्षमा कर दिया, लेकिन एक श्राप भी दिया। अब से तुम्हारी कोई भी पूजा इस संसार में नहीं की जाएगी, क्योंकि जिसने स्वयं को भगवान से श्रेष्ठ समझा, उसकी आराधना कोई नहीं करेगा। यही कारण है कि आज भी भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा तो होती है, लेकिन भगवान ब्रह्मा का कोई मंदिर नहीं है, सिवाय पुष्कर, राजस्थान के। इस युद्ध ने यह सिद्ध कर दिया कि अहंकार हमेशा नाश का कारण बनता है और सच्चा ज्ञान विनम्रता में निहित होता है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें।